ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कल बाबा ने क्या क्या शिक्षाएं दी थी? बाबा बच्चों के मददगार हैं। आए इसलिए ना, नीचे क्यों आते थे? नहीं तो आए इसलिए हैं। और जब हड्डी धारणा होगी तो भी रूहानी टीचर बन सकते हैं। हाँ, रूहानी टीचर आप कब बन सकते? जब आपके अंदर भी उन बातों की धारणा हो। और चार्ट लिखने से हमारा कल्याण है। चार्ट लिखेंगे तो कल्याण होगा। दिन भर क्या किया? याद से ही आत्मा में लाइट आती है। याद से आत्मा में लाइट आएगी, माना ताकत आएगी, फिर आपसे साक्षात्कार होंगे। लेकिन पहली सीढ़ी क्या है? याद, है ना? और धन पूछेंगे तो महावीर बनेंगे। धन दान। और यहाँ पर कौन सा धन दान है? ज्ञान धन दान, है ना? स्थूल पैसे तो नहीं। ज्ञान धन दान करेंगे तो महाधनी बनेंगे। सारा मदार है पुरुषार्थ पर। और कल की विशेष पॉइंट, ये हुंडी भरती रहेगी। ज्ञान से तो रोज हुंडी भरती जा रही है। और कल बाबा ने कहा था कि ड्रामा पर क्या होना चाहिए? निश्चय होना चाहिए। ड्रामा पर अटल निश्चय होना चाहिए। ऐसे नहीं सोचना ऐसा नहीं होता तो वैसा होता, वैसा नहीं होता तो ऐसा होता, ये नहीं होता तो वो होता। दिन भर अगर मन में ये चलता रहे, पहुंचेंगे कहाँ पर? पहुंचेंगे कहीं नहीं। बस दूसरे दिन भी वही सोचेंगे। तो जब बाबा ने हमको ज्ञान दे दिया कि ड्रामा क्या है? कल्याणकारी है, तो जो हुआ वो कल्याणकारी है। हमको नहीं दिखाई देता, लेकिन बाबा को दिखाई देता है ना। उसने कहा है ना, इसलिए क्या करेंगे? बीती को चीतो नहीं। और बाबा हमें मददगार बन के बैठे हैं। बाबा हमारे मददगार बनकर बैठे हैं। आए इसलिए हैं वो। और चार्ट लिखने में कल्याण है। चार्ट लिखने में कल्याण है। प्रार्थना हो तो किसको समझा के दिखाओ। हाँ, क्या तुम इतनी सी बात नहीं समझा सकते कि पुरानी दुनिया किसको कहते हैं, नई दुनिया किसको कहते हैं? क्या नहीं समझा सकते? क्या बोलेंगे? हाँ जी बाबा, समझा सकते हैं। क्योंकि देखो, स्वर्ग की जो मान्यता है वो तो सभी धर्मों में है ना। तो हम किसी को भी बता सकते हैं कि स्वर्ग कैसा था, ये पुरानी दुनिया है, बता सकते हैं ना। क्या इतना भी नहीं कहेंगे? देखो, तुम मुझे याद करोगे तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। और क्या कहेंगे बाबा? प्रतिज्ञा कर रहे हैं ना। बाप समान रूहानी टीचर बनो। टीचर बनो। बाबा कहते हैं तुम मुझे याद करो, 84 का चक्र याद करो। तुम मुझे याद करो और 84 का चक्र याद करो। 84 का चक्र कौन सा है? पता होना चाहिए ना। हमारा 84 का चक्र कौन सा है? हम सो हम। क्या था उसमें? हम ही सतयुग में देवी देवताएं थे। 8 जन्म लिए, 12 जन्म लिए, 20 लिए, 42 लिए। ये हमारा मर्जीवा जन्म है ना। इसको कहेंगे 84 के चक्र को याद करना। फिर उन जन्मों में प्रकृति कैसी थी, हमारी अवस्था कैसे थी, हम क्या क्या बने, उन बातों को याद करना। क्यों नहीं समझेंगे दादा? बाबा ने बताया ना कि जैसे हम सतयुग में थे तो वहाँ की प्रकृति कैसी थी? सत्व प्रधान थी प्रकृति। फिर वहाँ पे सोने हीरे चांदी के महल थे, वहाँ पर दूध घी की नदियाँ बहती थी, वहाँ पर 5 विकार नहीं हुआ करते थे, क्योंकि वहाँ पे कोई मंदिर मस्जिद की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम ही कैसे थे? देवी देवता थे। इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। याद का चार्ट लिखने में हमारा कल्याण है। याद का चार्ट लिखने में वहाँ गरीब मृत्यु होता है। वहाँ, हाँ, वहाँ अकाले मृत्यु नहीं होता। हमारी आयु तो वहाँ 150 वर्ष की थी। वहाँ पर शरीर छोड़ने का हमको भय नहीं रहता। सांप कैसे केचुली छोड़ता है, ऐसे हम वहाँ पे शरीर छोड़ते थे। तो इन बातों को हम याद कर सकते हैं, है ना। तो फिर उसके बाद में हम त्रेता युग में आए। फिर वहाँ क्या हुआ? वहाँ की जनसंख्या कितनी थी? सतयुग की कितनी थी? 9 लाख। त्रेता युग की कितनी थी? अंत तक आते आते 33 करोड़। तो ये सारी बातें करना भी क्या है? ज्ञान का मनन चिंतन करना। हम सो हम, ऐसा है वो। बाबा फरमान करते हैं, बच्चों फरमान करते हैं। फरमान करते हैं बाबा। अच्छा,
अब है ना, बहुत सारी बातें हैं ना बाबा की याद करने लायक, उन बातों को याद करना है। अच्छा, सुनते हैं हम आज की वाणी। वाणी है 6 तारीख की। सार में कहते बाबा, मीठे बच्चे, तुम्हें अब इस शरीर को भूल तुम्हें अब इस शरीर को भूल अनासक्त कर्मातीत बनकर घर चलना है। इसलिए सुकर्म करो, कोई भी विकर्म न हो। तुम्हें इस शरीर को भूलकर अनासक्त कर्मातीत बन घर चलना है। इसलिए सुकर्म करो, कोई भी विकर्म न हो। परसों की वाणी में भी बाबा ने कहा था कि जब हम आए थे ना, तो हमको एक ही बात याद थी, मैं आत्मा हूँ। और जब हम यहाँ से जाएंगे तो हमको एक ही बात याद रहेगी, मैं आत्मा हूँ। पढ़ाई कर 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 इतना तो बाबा हमको तैयार कर ही देगा। ये अभी है जो हमारे मन में चलता है ना, ये अभी है सारा। लेकिन ये पढ़ाई हम किस लिए पढ़ रहे हैं? ताकि जब हम जाए ना, कुछ भी हमको याद नहीं रहेगा, ये मेरा, वो कैसा होगा, ये कैसे होगा। ये है इस पढ़ाई का रिजल्ट। प्रश्न है, अपनी अवस्था की जांच करने के लिए किन 3 की महिमा को सदा याद रखो? तीन की महिमा सदैव बुद्धि में रहे, है ना। अपनी अवस्था की जांच करने के लिए किन 3 की महिमा को सदा याद रखो? किसकी महिमा याद रखेंगे? बाप की महिमा, बाबा की, और आत्मा की, आत्मा की, और 2 ही हुए, ब्रह्मा बाबा की, और हम कहाँ से आए हैं, कहाँ रहते हैं। अच्छा, चलो उत्तर सुनते हैं। पहला, निराकार की महिमा। ये क्या है? जांच करने के लिए अपनी अवस्था की जांच करने के लिए किन 3 की महिमा को सदा याद रखो? उत्तर है, पहली है निराकार की महिमा, दूसरा है देवताओं की महिमा, और तीसरी है स्वयं की महिमा। देखो, पहली निराकार की महिमा, भक्ति मार्ग में हम सब भगवान को याद करते थे, लेकिन भगवान कौन है, कैसा है, कब आता है, आकर क्या करता है, ये हमको पता था क्या? नहीं। ज्ञान मार्ग में हमको इन बातों का पता चला है, तो क्या करेंगे? बैठकर उनका चिंतन करेंगे। कौन है भगवान, कहाँ रहता है, कहाँ से आता है, कब आता है, आकर क्या करता है या कर रहा है, ये सारी बातें सोचना माना निराकार की महिमा का चिंतन करना, है ना। फिर वो कैसा है ना। किसी व्यक्ति के बारे में देखते ना, बहुत पावरफुल है, उसकी तो बहुत पकड़ है, ऐसे बोलते ना किसी के बारे में, तो ऐसा भगवान की क्या महिमा है, तो ये सोच सकते ना बुद्धि में। इजी है ना, इजी है। दूसरा है देवताओं की महिमा। देवताएं कैसे थे सतयुग में, त्रेता में, कर सकते ना हम, कर सकते। तीसरा है स्वयं की महिमा, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, कहाँ मुझे जाना है, मैं कैसी थी, कर सकते ना। बाबा कहते हैं इन बातों का चिंतन करो, है ना।
अब जांच करो कि निराकार बाप के समान पूज्य बने हैं। उनके सब गुणों को धारण किया है। अपने में क्या जांच करेंगे? अब जांच करो कि निराकार बाप के समान पूज्य बने हैं। उनके सब गुणों को धारण किया है। देवताओं जैसी रॉयल चलन है हमारी। देवताओं जैसी रॉयल चलन है। देवताओं का जो खान पान है, उनके जो गुण हैं, वह हमारे हैं क्वेश्चन मार्क। आत्मा के जो गुण हैं, उन सब गुणों को जान उनका स्वरूप बने हैं क्वेश्चन मार्क, है ना। पहले हम क्वेश्चन आंसर ही समझते हैं कि बाबा ने कहा कि अपनी अवस्था की जांच करने के लिए किस तीन की महिमा सदा याद रखना है। तो तीन क्या क्या है? एक तो निराकार की महिमा, दूसरी देवताओं की महिमा, और तीसरी है स्वयं की महिमा, है ना। तो बाबा की महिमा में हम क्या सोचेंगे कि क्या हम उनके समान पूज्य बने हैं? महिमा तो हमको पता है। क्या हम आज ऐसे बने हैं कि कोई हमारी महिमा करे वैसी? चेक करो। उत्तर तो है बाबा नहीं। फिर दूसरा, देवताओं जैसी रॉयल चलन है हमारी। अगर हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो क्या उतनी रॉयल्टी हमारे अंदर आ गई है कि भले कोई हमारी पूजा न करे, लेकिन हमारी खुद की चलन ऐसी है? जांच करो। सीधा बोलते हैं नहीं, क्योंकि हम सही बोलते हैं ना, झूठ नहीं बोलते, है ना। फिर तीसरा क्या करेंगे कि आत्मा के जो गुण बताए हैं बाबा ने, क्या हम उन गुणों का स्वरूप बने हैं? नहीं बने। हमको पता ही नहीं है कि कैसे स्वरूप बनना होता है। इसलिए देखो आज क्या हुआ, मुरली के पहले चिंतन चला ना कि कैसे कैसे हम स्वरूप बनेंगे। तो चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं भी बने हैं तो उसका चिंतन करके ऐसा स्वरूप बनने की कोशिश करना। पहले तो क्या करना, सातों गुण अपनी डायरी में नोट कर लेना, फिर सातों में से देखना कौन सा अच्छा लग रहा। फिर उस एक गुण को लेकर 7 दिन, 21 दिन, 90 दिन क्या करो, प्रैक्टिस करो उसकी। बन ही जाएंगे। हम नहीं बनेंगे तो दूसरे तो बनने वाले नहीं है, है ना। अच्छा, ओम शांति। बच्चों को समझाया गया है कि आत्माओं का निवास स्थान है टावर ऑफ साइलेंस, यानी शांति की चोटी। आत्मा का निवास स्थान शांति धाम है ना। जैसे हिमालय पहाड़ी की चोटी है ना, वह बहुत ऊंची होती है। तुम रहते भी ऊंचते ऊंच हो। वो लोग पहाड़ी पर चढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं, रेस करते हैं। पहाड़ी पर चढ़ने में भी कोई होशियार होते हैं, सब नहीं चढ़ सकते। वैसे देख, आत्मा कहाँ रहती है? ऊपर परम धाम में। और वो लोग कहाँ जाते हैं फिर? हिमालय पर। ऊंचते ऊंच की क्या मिलेगी? शांति मिलेगी। तो वो लोग पहाड़ी पर चढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं, रेस करते हैं। पहाड़ी पर चढ़ने में भी कोई होशियार होते हैं, सब नहीं चढ़ते। तुम बच्चों को इसमें रेस आदि करने की तो दरकार नहीं है। आत्मा जो पतित है ना, उनको पावन बन ऊपर जाना है। वो लोग तो पहाड़ी पर जाएंगे, लेकिन तुम आत्माओं को क्या करना है? हम आत्माओं को पावन बनना है, ऊपर जाना है। जब पावन बन जाएंगे तो ऊपर अपने आप ही चले जाएंगे। कोई हमको मेहनत करने की कोई दरकार नहीं। इसको कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस। वो लोग चढ़ते हिमालय पर, हम जाएंगे शांति धाम में। और वह फिर है टावर ऑफ साइंस। उनके बड़े बड़े
बॉम्ब्स होते हैं, उनका भी टावर होता है, वहाँ रखते हैं खौफनाक चीजें, जहर आदि बॉम्ब्स में डालते हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुमको तो उड़ना है घर के तरफ, हम आत्माओं को उड़ना है घर के तरफ। वह फिर घर बैठे ऐसे बॉम्ब फेंकते हैं जो सब खत्म कर देंगे। ऐसे ऐसे बॉम्ब बनाए, सब खत्म हो जाएगा। अभी हमको थोड़ी पता है, बाबा हमको बता रहे हैं। तुमको तो यहाँ से ऊपर जाना है, टावर ऑफ साइलेंस। हम सबको जाना है ऊपर परम धाम में, टावर ऑफ साइलेंस। तो जहाँ जाना है उसको क्या करो, याद करो। वहां से तुम आए हो फिर जाएंगे, तब वहां से तुम आए हो वापस जाएंगे, लेकिन तब कब, पावन बनकर, है ना। वहां से तुम आए हो फिर जाएंगे तब जब सतो प्रधान बन जाएंगे। अब तुम्हारी मर्जी है, योग से बनो या सजाओ से बनो। बनना तो है ही, जाना तो है ही। कालों का काल महाकाल हमको लेने के लिए आया है। तुम बोलेंगे मुझे नहीं जाना, तो कान पकड़ के ले जाएगा। आखिरी समय चल रहा है ना। तो बाबा कहते हैं जाएंगे तब जब सतो प्रधान बन जाएंगे। सतो प्रधान से तमो प्रधान में आए हो, फिर सतो प्रधान बनना है जरूर। जो सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करते हैं वह फिर औरों को भी रास्ता बताते हैं। तुम बच्चों को अब सुकर्म करना है, कोई भी विकर्म नहीं करना है। बाप ने कर्मों की गति भी समझाई है। रावण राज्य में तुम्हारी दुर्गति हुई है। बाबा क्या समझाते हैं हमको बैठकर, कर्मों की गुह्य गति, कर्म अकर्म और विकर्म का राज समझाते हैं बाबा हमको। अब बाप सुकर्म सिखलाते हैं। 5 विकार बड़े से बड़े दुश्मन हैं। मोह भी विकर्म है, कोई भी विकार कम नहीं है, कोई भी विकार कम नहीं है, एक से बढ़कर एक। मोह भी कम नहीं है। मोह रखने से भी देह अभिमान में फंस पड़ते हैं। इसलिए बाप कन्याओं को बहुत समझाते हैं। कन्या पवित्र को कहा जाता है, माताओं को भी पवित्र बनना है। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, बल बुढ़िया हो, परंतु ब्रह्मा के तो बच्चे हो ना। तुम बूढ़े भी हो तो ब्रह्मा के तो बच्चे हो ना। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, अब कुमार कुमारी की स्टेज से भी ऊपर जाओ। कुमार कुमारी की स्टेज से भी ऊपर जाओ। जैसे पहले शरीर में आए फिर निकल कर जाना है, मेहनत करनी है। जैसे तुम आए ना इस शरीर में, वैसे तुमको निकल कर जाना है। तो इसकी मेहनत करना है तुमको। मेहनत नहीं करेंगे तो आश्चर्य होगा, हाय रे शरीर से निकलना है मुझे। ऐसे नहीं होना चाहिए। जैसे पहले शरीर में आए ना फिर निकल कर जाना है, मेहनत करनी है। अगर ऊंच पद पाना चाहते हो तो और कोई की स्मृति न आए। इसका कैसा होगा, उसका कैसा होगा। आपने देखा होगा अपने जीवन में, मैंने तो देखा है कि किसी बच्चे को जन्म देकर माँ की अगर मृत्यु हो जाती है, क्या वो बड़ा नहीं होता? जिसके दूध पर वो जिंदा रहता है बच्चा, फिर भी वो जिंदा तो रह जाता है ना। तो हमारा तो घर संसार जो है अच्छा वेल सेटल्ड है। फिर भी अगर हम चिंता करेंगे तो पुरुषार्थ कब करेंगे? रास्ता दिखाना अलग बात है, लेकिन उनकी चिंता में मगन रहना ये अलग बात है ना। एक बात ये है, जो अपन खटिया पर बैठते हाँ, भगवान मुझे लेके जा ऐसे बात करते हैं, हाँ। तो उसको लेके नहीं क्यों नहीं जाते? उसके जो भोगना है ना वो रही हुई है। देखो शरीर से ही हम सुख भोगते हैं और शरीर से ही हम दुख भोगते हैं। तो जब सुख भोगने के समय हमने अगर पाप किए हैं तो उन पापों को खत्म भी कैसे करना पड़ेगा? शरीर के द्वारा करना पड़ेगा ना। कि वो खटिया पर पड़ा है
चिल्ला रहा है मुझे ले जाओ, बेटे बहू की करने की इच्छा भी नहीं है, गंदगी में पड़ा है, लेकिन फिर भी आत्मा शरीर से मुक्त नहीं हो पा रही है। तो भोगना भोग रही है ना, तो भोगना उसको भोगना की बची है, इसलिए वो मुक्त नहीं हो पाता। हिसाब किताब उसके बाकी है। उसको कितना कष्ट होता होगा कि मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं शरीर में रहूं, लेकिन मुझे निकल नहीं पा रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ी भोगना है, ये उसके पाप कर्म की भोगना है, इसलिए वो निकल नहीं पाता, भोगना ही पड़ता उसको। चिल्लाते रात दिन निकालो निकालो मुझे, लेकिन हाँ, पाप कर्म की भोगना है वो। तो हमारे साथ में ये सब न हो, इसलिए बाबा कहते हैं कि है ना। तो बाबा कहते हैं कि अगर उच्च पद पाना चाहते हो तो और कोई की स्मृति न आए। हमारे पास है ही क्या, खाली हाथ आए थे ना, कुछ भी नहीं। पहले हमारे पास में था ही क्या, खाली हाथ ही आए थे ना। ये तो हमने सबने यहाँ पे जमा किया ना, और वैसे भी देकर तो जाना है हमको, लेकर तो जाना नहीं है। तो क्यों हम बुद्धि में रखें उन सब बातों को। तो खाली हाथ, तो हाथ खाली आए है ना, कुछ भी नहीं। अपना यह शरीर भी नहीं है। एक्चुअल में हम तो शरीर भी हमारा नहीं है। हम चाहे कि इसमें रह जाए तो रह नहीं सकते, और चाहे कि निकल जाए तो निकल नहीं सकते। हमको खाली ये शरीर क्यों मिला था, यहाँ पर पार्ट बजाने के लिए उसको हमने लगाया, प्रॉपर्टी जमा करने के लिए, लड़ाई झगड़े, इससे ईर्ष्या उससे द्वेष, और वास्तव में तो ये शरीर भी हमारा नहीं है। तो क्या कहते हैं बाबा, अपना यह शरीर भी नहीं है, अब इस शरीर को भूलना है। अनासक्त कर्मातीत बन जाना है। ट्रस्टी बनो। क्या बनो, ट्रस्टी बनो कि जब तक इस शरीर में है हमको हमारे गृहस्थ व्यवहार की संभाल करना है। बस जिस दिन उसने कहा, इशारा दिया, चले अपने घर। अनासक्त कर्मातीत बन जाना है, ट्रस्टी बनो। बाप कहते हैं भल घूमो फिरो, बाकी फालतू खर्चा मत करो। बाबा भी मना करते फालतू खर्चा करने के लिए, है ना। तो बाबा कहते हैं कि भल घूमो फिरो, बाकी फालतू खर्चा मत करो। मनुष्य दान भी बहुत करते हैं। अखबार में पढ़ता है फलाना बहुत दानी है, हॉस्पिटल धर्मशाला आदि बनाई है। जो बहुत दान करते हैं ना, उनको फिर गवर्नमेंट से टाइटल भी मिलता है। पहले पहले टाइटल होते हैं हिज होलीनेस, हर होलीनेस। होली पवित्र को कहा जाता है। जैसे देवताएं पवित्र थे ना, ऐसा बनना है। तुमको कैसा बनना है, जैसे देवताएं पवित्र थे। तो बाबा कहते हैं फालतू खर्चा करना नहीं। दान पुण्य करना चाहे कर सकते, लेकिन फालतू खर्चा नहीं करना, है ना। तो जैसे देवताएं पवित्र थे ऐसे बनना है। फिर आधा कल्प पवित्र रहेंगे। तुम अभी पवित्र बनेंगे तो आधा कल्प पवित्र रहेंगे। बहुत कहेंगे यह कैसे हो सकता है, वहां भी तो बच्चे पैदा होते हैं ना। तो फट से बोलो कि वहां रावण नहीं है। बच्चे तो पैदा होंगे ही, लेकिन कैसे होंगे, योग बल से होंगे। संकल्प आया और उत्पन्न हुआ, ऐसा होगा वहां पर। और वो संकल्प भी वहां पर कब आएगा, जब उचित समय आएगा। देखो कि सभी लोगों ने महाभारत देखी है। कुंती क्या करती, आह्वान करती। 5 पांडव पैदा हुए ना, ऐसे हम भी कौन है, पांडव। ब्रह्मा के संकल्प से पैदा हुए। अब हमको इतना पवित्र बनना है कि सतयुग में जो संतान उत्पत्ति होगी वो संकल्प के द्वारा होगी। इसलिए बाबा कहते तो ये तो चिंता ही मत करो कि बच्चे कैसे पैदा होंगे, ये तुम्हारा चिंता का विषय नहीं है। तो बाबा कहते फट से कहो वहां रावण नहीं है। रावण द्वारा ही विकारी दुनिया होती है। राम बाप आकर पावन बनाते हैं। वहां पतित कोई हो ही नहीं सकता। कोई कहते हैं पवित्रता की बात भी नहीं करना चाहिए, शरीर कैसे चल सकेगा। यह तो पता ही नहीं कि पवित्र दुनिया भी थी। लोगों को तो इन बातों का पता ही नहीं। हमको भी ज्ञान जब नहीं था तो हमको पता था क्या, लेकिन अब हमको पता चला है ना।
अब है ही अपवित्र दुनिया, यह खेल है वैश्यालय और शिवालय का। पतित दुनिया पावन दुनिया, पहले है सुख फिर है दुख। सतयुग त्रेता सुख और पावन दुनिया है ना, द्वापर और कलयुग पतित दुनिया है ना, और दुख ही दुख। कहानी है कैसे राजाई ली और फिर गवाई, यह अच्छी तरह से समझना है। हमने हार खाई है, हमको ही जीत पानी है। हम ही पतित बने, हमको ही पावन बनना है। बहादुर बनना चाहिए, अपनी अवस्था को जमाना चाहिए। घर बार होते संभाल करते पवित्र जरूर बनना है। अभी देखो, ज्ञान में चलते चलते अगर किसकी मृत्यु हो जाए, कोई शरीर छोड़ दे, मैं भी हो सकती, कोई भी हो सकता, तो फिर क्या होगा? कैसे घर में जन्म मिलेगा हमको? अच्छे घर में मिलेगा हमको जन्म। ऐसे घर में मिलेगा जहाँ पर ज्ञान के संस्कार होंगे, जो सारे सेंटर पर जाते होंगे, मतलब ऐसे अच्छे घर में हमको जन्म मिलेगा। इसलिए अभी भी अगर हम पावन बनने की मेहनत करेंगे तो हमारी पूंजी क्या होगी? जमा होगी। ऐसे है। तो बाबा कहते हैं बहादुर बनना चाहिए, अपनी अवस्था को जमाना चाहिए, घर बार होते संभाल करते पवित्र जरूर बनना है। चाहे किसकी उम्र कम हो या ज्यादा हो, पवित्र जरूर बनना है। कोई भी अपवित्र काम नहीं करना है। मोह भी बहुतों में होता है। चलो अपवित्र काम नहीं करते, लेकिन एक दूसरे में मोह ही बहुत है। मोह भी बहुतों में होता है। अपने को देखना चाहिए। हमने प्रतिज्ञा की है कि आपके सिवाय किसको भी प्यार नहीं करेंगे, फिर दूसरों को क्यों प्यार करते हो? वादा किया ना तुमने, बाबा आपसे ही प्यार करेंगे, फिर दूसरों को प्यार क्यों करते हो? क्या मिलता है प्यार करके? जो प्यारी चीज है वह याद आनी चाहिए ना। फिर और सब देह के संबंध भूल जाएंगे। सबको देखते ऐसे समझो अब हम स्वर्ग में जा रहे हैं। यह सब कलयुगी बंधन है। घर के जितने भी हैं सारे कलयुगी बंधन है। हम इन सभी को छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? स्वर्ग में जा रहे हैं। और बाकी के जो भी लोग हैं हमारे, वो सब भी क्या कर रहे? अपना अपना हिसाब किताब चुकता कर रहे ना। तो सबको देखते ऐसे समझो हम अब स्वर्ग में जा रहे। यह सब कलयुगी बंधन है। हम देवीय संबंध में जा रहे हैं। और कोई मनुष्य की बुद्धि में यह ज्ञान नहीं है। तुम बाप की याद में अच्छी तरह से रहो तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। जितना हो सके बंधन कम करते जाओ, कम कम करते जाओ सारे बंधन। अपने को हल्का कर दो। क्या करो? बुद्धि हल्का कैसे करेंगे? शरीर का वजन तो कम नहीं होगा ना। बुद्धि से, दिमाग से हल्का करो। कोई कुछ गलत भी करता है तो क्या समझेंगे? हमारा हिसाब और किताब है। जो हमारे हिसाब किताब है ना, वो हमारे मित्र संबंधी बनकर क्या करने के लिए आए हैं? चुप्त करने के लिए आए। और हमारे मन में क्या चलते रहता? मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा ये ऐसा, मेरा होके ऐसा करता है, मेरा होकर ही वो ऐसा करेगा। क्यों? क्योंकि हिसाब किताब चुप्त करना है। दुख तो हमको मिलेगा ही ना उनसे, तभी हिसाब किताब चुप्त होंगे ना। तो जितना हो सके बंधन कम करते जाओ। अपने को हल्का कर दो। बंधन बढ़ाने की जरूरत नहीं है। इस राज्य पाने में खर्च की भी जरूरत नहीं है। सतयुग का राज्य पाने में खर्चे की जरूरत है क्या? बिगर खर्चे विश्व की राजाई लेते हो ना। उन्हों का बारूद लश्कर आदि पर कितना खर्चा होता है? पहले तलवारों से लड़ाई होती थी, फिर बारूद से होती थी, अब कैसे होती? बम से होती। कितना खर्चा होता, फिर भी कोई राजा बन पाता है क्या? नहीं। और हम कैसे राजाई पाते हैं? बिना खर्चे के। लेकिन शर्त क्या है? पवित्र बनना पड़े। उन्हों का बारूद लश्कर आदि पर कितना खर्चा होता है? तुम्हारे पास खर्चा कुछ भी नहीं। तुम जो कुछ बाप को देते हो ना, वो देते नहीं परंतु लेते हो।
चलो इतना सारा है तुम्हारे पास, उसमें का इतना सा भी तुम देते हो तो लेते हो। बाप तो है गुप्त, वह श्रीमत देते हैं कि म्यूजियम खोलो, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी खोलो, जिससे तुम नॉलेज प्राप्त करते हो। योग से तुम सदैव के लिए निरोगी बन जाते हो। हेल्थ वेल्थ उनके साथ हैप्पीनेस तो है ही 21 जन्मों के लिए। एक सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे मिलती है वह आकर समझो। द्वार पर ही समझ सकते हो। जैसे दरवाजे पर भीख मांगने आते हैं ना, तुम भी जैसे भीख देते हो, जिससे मनुष्य एकदम माला माल बन जाते हैं। बाहर इतने सारे चित्र लगे हुए हैं, अगर खड़ा होकर कोई समझ ही ले तो भी क्या मिल जाए उनको, मुक्ति मिल जाए ना। कोई भी हो तो बोलो तुम क्या भीख मांगते हो, हम तुमको ऐसी भीख देते हैं जो तुम जन्म जन्मांतर भीख मांगने से छूट जाएंगे। चलो, गरीब लोग अनाज की भीख मांगेंगे, पैसों की मांगेंगे, अमीर कौन सी मांगते? शांति की। अमीर भी होगा, उसको क्या चाहिए? शांति चाहिए, सुख चाहिए। बहुत पैसा जमा कर लिया लेकिन न तो शांति है न सुख है, तो भीख तो मांगते हैं ना। तो ये ज्ञान समझाकर क्या दे सकते हैं उनको, अमीरों को भी भीख दे सकते हैं कि कैसे तुमको शांति मिलेगी, है ना। हम तुमको ऐसी भीख देते हैं जो तुम जन्म जन्मांतर भीख मांगने से छूट जाएंगे। बेहद के बाप और सृष्टि चक्र को जानने से तुम यह बनते हो। तुम्हारा यह बेच भी कमाल कर सकता है। सेकंड में बेहद का वर्षा, इनसे तुम कोई को भी दे सकते हो। सर्विस करना चाहिए। बाप सेकंड में विश्व का मालिक बनाते हैं। फिर है पुरुषार्थ पर। बाप तो सेकंड में तुमको विश्व का मालिक बना देते हैं, लेकिन फिर बात काय पर आ जाती है? पुरुषार्थ पर, कि तुम कितना इस नॉलेज का मनन चिंतन करते हो, कितना ज्ञान को धारण करते हो, कितना सर्विस करते हो और कितना बाबा के यज्ञ में सहयोग करते हो। फिर है पुरुषार्थ पर। छोटे बड़े सबको कहा जाता है बाप को याद करो। ट्रेन में भी तुम बेच पर सर्विस कर सकते हो। बेच सदा लगा कर रहो। इस पर तुम सबको समझा सकते हो कि तुमको दो बाप है। बेच लगा कर तुम सबको समझा सकते हो तुमको कितने बाप है? दो। कैसे? एक आत्मा का, एक शरीर का, है ना। दो से ही वर्षा मिलता है, ब्रह्मा से वर्षा नहीं मिलता है। ब्रह्मा से वर्षा मिलता क्या हमको? नहीं। वर्षा किससे मिलता? शिव बाबा से मिलता है। वह तो दलाल है, इन द्वारा बाप तुमको सिखलाते हैं, है ना। ब्रह्मा तो दलाल है, ब्रह्मा के द्वारा बाप तुमको ये सारी बातें सिखलाते हैं और वर्षा देते हैं। मनुष्य मनुष्य देखकर समझाना चाहिए। ये सारी बातें नाड़ी देखकर समझाना चाहिए। यात्रा पर भी बहुत जाते हैं, वह सब है जिस्मानी यात्रा है। जहां पर भी गए हम, चाहे गंगा सागर जाकर आ गए, चारों धाम जाकर आ गए, वो कौन सी यात्रा है? जिस्मानी। और यह है रूहानी यात्रा। बैठे बैठे कहाँ चले जाओ? परम धाम, है ना। इससे तुम विश्व के मालिक बनते हो। अच्छा देखो, भक्ति मार्ग में हम यात्रा पर जाते हैं, क्या फायदा होता? देखो ऐसा तो नहीं है कि फायदा हुआ ही नहीं। क्या फायदा होता? समाधान क्या होता कि कोई भी जो तीर्थ स्थान है ना, वहाँ पे हाई पॉजिटिव एरिया बन जाता है वो, क्योंकि भगवान का नाम लिया जाता है निरंतर, श्रद्धा रखी जाती है। तो जब हम उस ओरे में एंटर करते हैं तो हमको भी क्या मिलता है? वो वाइब्रेशन मिलते हैं, हमारे शरीर को मिलेंगे, आत्मा को मिलेंगे, तो हमको अच्छा लगता है ना। वहाँ पर जाते हैं ना तो एक मतलब एक तैयार होता है कि अब हम भी घर पे जाकर ऐसा करेंगे, बस एक ताकत मिलती है ना कि हम ऐसी पूजा पाठ करेंगे, हम ये करेंगे। फिर वहाँ से आते हैं तो धीरे 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 वो हवा हमारी कम कम होते जाती है। तो ऐसा तो नहीं है कि मंदिर में जाने से अच्छा नहीं लगता, तीर्थों पर जाने से अच्छा नहीं लगता। अच्छा तो लगता है, क्योंकि वहाँ के वाइब्रेशन हमारे बॉडी में आते हैं, आत्मा में आते हैं। वो हो गई जिस्मानी यात्रा। अब बाबा ने सिखाई हमको रूहानी यात्रा। तो रूहानी यात्रा से क्या फायदा होगा? जब
मन और बुद्धि से हम परम धाम में जाएंगे। तो वहाँ की जो ताकत है वो हम धारण करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना। इसलिए क्या करना पड़े हमको? रूहानी यात्रा। बार बार मन और बुद्धि से कहाँ चले जाओ? परम धाम में चले जाओ। परम धाम से जितनी भी आत्मा की जो ताकत है ना, वो सारी हमको परमात्मा से मिलती है। जैसे भक्ति मार्ग में भी हमको मंदिर में मिली ना, ऐसे परम धाम में भी भगवान से हमको सारी ताकत मिलती है। वापस से हम इस शरीर में आते हैं तो वो जो ताकत है वो पूरे शरीर में हमारे फैलती है। तो देखो, हर चीज के पीछे सूक्ष्म रहस्य है। तो बार बार प्रैक्टिस करो कहाँ जाने की? परम धाम, है ना। तो जिस्मानी यात्रा में तो धक्के खाते रहते हो, है ना। तो यह है रूहानी यात्रा। इससे तुम विश्व के मालिक बनते हो। जिस्मानी यात्रा से तो धक्के खाते रहते हैं। सीढ़ी का चित्र भी साथ में हो। सर्विस करते रहो, फिर उनको भोजन आदि की भी दरकार नहीं रहेगी। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। जब ज़्यादा सर्विस करते हैं तो भूख भी लगती है क्या? मेरा तो ये अनुभव रहा कि नहीं लगती, जबरदस्ती खाना पड़ता है। ऐसे होता है कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी, है ना। धन नहीं होगा तो उनको घड़ी घड़ी भूख लगती रहेगी। धनवान राजाओं का जैसे पेट भरा रहता है, बड़ी रॉयल चलन होती है, बातचीत भी फर्स्ट क्लास। तुम समझते हो कि हम क्या बन रहे हैं। वहाँ खान पान आदि बड़ी रॉयल्टी से होता है। यहाँ के जैसा नहीं चलते फिरते खाते रहेंगे, नहीं, खान पान भी वहाँ पर बड़ा रॉयल्टी से होता है। बेटाइम कभी खाते नहीं। देवता है, कभी बेटाइम खाते नहीं। यहाँ पर भी कलयुग में ऐसे बहुत सारे मनुष्य है कि उन्होंने अपने टाइमिंग फिक्स करके रखे हैं, उसी टाइमिंग में वो खाना खाते हैं। तो शरीर भी कैसा होता है? स्वस्थ होता है ना। और ये देवता ही गुण है ये। तो वहाँ खान पान आदि बड़ी रॉयल्टी से होता है। बेटाइम कभी खाते नहीं, बड़ी रॉयल्टी से शांति से खाते हैं। तुम्हें सारे गुण सीखना चाहिए क्योंकि बन रहे देवता, लेकिन वो सारे गुण ही नहीं है तो कौन मानेगा? आत्मा क्या ले जाएगी? संस्कार ले जाएगी ना। तो देवता अगर बनना है तो देवता जैसे संस्कार धारण करना पड़े, और वही संस्कार हम फिर साथ में लेकर जाएंगे, है ना। तो तुम्हें सब गुण सीखना चाहिए। निराकार की महिमा, देवताओं की महिमा और अपनी महिमा, तीनों की जांच करो। आज की विशेष मुरली काय पर है? निराकार की महिमा, देवताओं की महिमा और स्वयं की महिमा को स्वयं में जांच करो, है ना। अब तुम बाबा के गुण वाले बन रहे हो। कैसे बन रहे? बाबा के जो भगवान के गुण वो हमारे गुण होना चाहिए, है ना। अब तुम बाबा के गुण वाले बन रहे हो, फिर बनेंगे देवताओं के गुण वाले। तो वह गुण अभी धारण करने चाहिए। अब तुम देवीय गुण धारण कर रहे हो। गाते हैं ना, शांति का सागर, प्रेम का सागर। जैसे बाप पूजा जाता है वैसे तुम भी पूजे जाते हो। बाप तुमको नमस्ते करते हैं। भले हमारे में कोई अभी ढंग नहीं है, लेकिन बाबा फिर भी क्या करते हैं? हमको नमस्ते करते। उसके बाद में हम बाबा को नमस्ते करते। बाप तुमको नमस्ते करते हैं। तुम्हारी तो पूजा भी डबल होती है ना। यह सब बातें बाप ही समझाते हैं। तुम्हारी महिमा भी समझाते हैं कि पुरुषार्थ कर ऐसा बनो। दिल से पूछना चाहिए कि हम ऐसे बने हैं? क्वेश्चन मार्क। जैसे हम अशरीरी आए थे वैसे अशरीरी होकर जाना है। शास्त्रों में भी है, लाठी भी छोड़ो, परंतु इसमें लाठी की बात नहीं, यहाँ तो शरीर को छोड़ने की बात है। बाकी सब है भक्ति मार्ग की बातें। यहाँ सिर्फ बाप को याद करना है, बाप बिगर दूसरा न कोई। तुम बच्चों को ज्ञान मिला है। तुम जानते हो मनुष्य कितना गुरुओं की जंजीरों में फंसे हुए हैं। अनेक प्रकार के गुरु हैं। अब तुम्हें न गुरु चाहिए न कुछ पढ़ना है। न तुमको गुरु चाहिए न कुछ तुमको वो बातें पढ़ना है। बाप एक ही मंत्र देते हैं, मन मना भव मामेकम
याद करो। 3 महिमा करो, है ना, खुद की करो, देवताओं की करो और स्वयं की करो। अब तुम्हें न गुरु चाहिए न कुछ पढ़ना है, बाप ने एक ही मंत्र दे दिया है, मामेकम याद करो, वर्षे को याद करो। और तीसरा क्या काम करेंगे, भी और बोला था बाबा ने, परसों की मुरली में ही बताया था। एक तो मुझे याद करो, वर्षे को याद करो, और तीसरा क्या करना है, करो करो विचार करो, परम धाम और हाँ एग्जैक्ट। एक तो बाबा को याद करो, दूसरा वर्षे को याद करो, और तीसरा देवीय गुणों की धारणा करो। नहीं तो रोज रोज पढ़ा, देवी गुण धारण नहीं किए तो क्या पढ़ा फिर, और देवी गुण धारण नहीं करेंगे तो सतयुग में उच्च पद भी पाएंगे नहीं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि बाप ने एक ही मंत्र दे दिया है, मामेकम याद करो, वर्षे को याद करो और देवी गुण धारण करो। 3 बातें, है ना। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है, यहाँ आते हो रिफ्रेश होने के लिए। यहाँ माना माउंट आबू की बात कह रहे बाबा, है ना। यहाँ आते हो रिफ्रेश होने के लिए, यहाँ समझेंगे हम बाबा के सम्मुख बैठे हैं, वहाँ समझेंगे कि बाबा मधुबन में बैठे हैं। जैसे हमारी आत्मा तख्त पर बैठी है, ऐसे बाबा भी इस तख्त पर बैठे हैं। बाबा कोई गीता शास्त्र आदि हाथ में नहीं लेते हैं, ऐसे भी नहीं कि इसने कोई कंठ किया हुआ है। ब्रह्मा बाबा सुनाते थे तो कोई याद किया था क्या बाबा ने, नहीं। जो शिव बाबा ने संकल्प दिया वो बाबा के मुख से निकलते जाता था। धर्म स्थापन भी ऐसे होता है, आप सब लोग समझ ही चुके होंगे इस पॉइंट को, है ना। ऐसे भी नहीं कि इसने कोई कंठ किया हुआ है। देखो धर्म कोई स्थापन होता है तो क्या होता, एक दूसरी पीवर आत्मा उसमें प्रवेश करती, वो जो संकल्प देती है उसे शरीर के द्वारा वो संकल्प बाहर जाते हैं, फिर उनका धर्म स्थापन होता है और बाद में फिर उसका शास्त्र बनता है। ऐसे ही हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है। शिव बाबा ब्रह्मा तन में प्रवेश करते और जो सुनाते वो ब्रह्मा हमको सुनाते, है ना। ये बहुत छोटी छोटी और गुह्य बातें हैं समझने की। ऐसे भी नहीं कि इसने कोई कंठ किया हुआ है, वह तो सन्यासी आदि कंठ करते हैं। सन्यासी क्या सुनाते, जो शास्त्र कंठ किया हुआ रहता। यह तो है ही ज्ञान का सागर, ब्रह्मा द्वारा सब राज समझाते हैं। शिव बाबा कभी कोई स्कूल में या सत्संग में गया है क्या? बाप तो सब कुछ जानते ही हैं। कोई कहे भला साइंस जानते हैं, कोई पूछेगा कि बाबा साइंस जानते हैं तो क्या कहेंगे, उनको जरूरत ही नहीं है, जिसका काम उसी को साझे, है ना। वो तो ज्ञान का सागर है, वो सब समझ सकता है, लेकिन क्यों समझेगा, उसको काम ही नहीं है सब समझने का। वो काम किसको दिया हुआ है, साइंस वालों को। तो बाबा कहते हैं कि कोई कहे भला साइंस जानते हैं, बाबा कहते हैं साइंस से हमको क्या करना है मुझे बुलाते ही है, किस लिए, पतितों को पावन बनाने के लिए। मुझे बुलाते ही है कि आकर पतितों को पावन बनाओ। इसमें साइंस क्यों सीखूंगा मैं क्यों सीखूंगा तुम्हारा साइंस। कहेंगे शिव बाबा फलाना शास्त्र पढ़े हैं, अरे उनके लिए तो कहा ही जाता है ज्ञान का सागर। वो जो ज्ञान सुनाते हैं उसके शास्त्र बने हुए हैं, वो के शास्त्र पढ़ेंगे। उनके लिए तो कहा जाता है ज्ञान का सागर। यह तो भक्ति मार्ग के शास्त्र है। विष्णु के हाथ में शंख चक्र आदि दे दिया है, अर्थ का कुछ भी पता नहीं है क्यों दिया है। कमल पर बैठाया हुआ दिखाते हैं, शेष शैया पर सोया हुआ दिखाते हैं, क्यों पता नहीं है। लिखना, चिंतन करना, आज होमवर्क करना है ये सब, क्यों दिखाते हैं। अर्थ का कुछ भी पता नहीं है। वास्तव में यह अलंकार ब्रह्मा को और ब्राह्मणों को देना चाहिए। सूक्ष्म वतन में तो यह शरीर ही नहीं, ब्रह्मा का साक्षात्कार भी घर बैठे बहुतों को होता है, श्री कृष्ण का भी होता है। इसका अर्थ है ब्रह्मा के पास जाओ तो श्री कृष्ण जैसा
बन जाएंगे, श्री कृष्ण के गोद में आ जाएंगे। वह सिर्फ प्रिंस का साक्षात्कार होता है। अगर तुम अच्छी रीति पढ़ेंगे तो यह बन सकते हो। यह है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट। देवता बनना एम ऑब्जेक्ट है ना। सैंपल तो एक को बताएंगे ना, उनको मॉडल कहते हैं। तुम जानते हो बाबा आया है सत्यनारायण की कथा सुनाने, नर से नारायण बनाने। ये क्या है हमारी सत्यनारायण की कथा। बूढ़ा ब्राह्मण का वेश बनाकर सत्यनारायण की कथा सुनाने आया है। अब उस बूढ़े ब्राह्मण में जो शिव बाबा है, उनको कोटों में कोई और कोई में कोई पहचान लेते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं बाबा आया है सत्यनारायण की कथा सुनाने, नर से नारायण बनाने। पहले तो जरूर प्रिंस बनेंगे। शास्त्रों में भी दिखाया है श्री कृष्ण ने माखन खाया। वास्तव में यह है विश्व की बादशाही का गोला, है ना। बाकी चंद्रमा आदि कैसे मुख में दिखाएंगे। कहते भी हैं दो बिल्ले आपस में लड़े, बीच में जो सृष्टि का मालिक बना उसको माखन दिखा दिया। बाकी के देश आपस में लड़ेंगे, है ना। और हमको क्या मिलेगी, विश्व की बादशाही मिलेगी। और उसमें सबसे हाईएस्ट देवता कौन बनेंगे, श्री कृष्ण बनेंगे। हम उनकी वंशावली बनेंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं कि अब अपने को देखो, हम ऐसे बने हैं कि नहीं। बोलेंगे बाबा बन रहे, हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा। ये हम ही सुनते हैं आपकी बातें। यह पढ़ाई है ही राजाई पाने के लिए, प्रजा पाठशाला थोड़ी ही कहेंगे। यह है नर से नारायण बनने की पाठशाला, गॉडली यूनिवर्सिटी। भगवान पढ़ाते हैं। बाबा ने कहा लिखो ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ब्रैकेट में लिखो यूनिवर्सिटी, परंतु यह लिखना भूल जाते हैं। तुम कितना भी लिटरेचर दे दो तो भी कुछ समझेंगे नहीं, इसमें सम्मुख समझाना पड़ता है। कोई कोई होता है ना, हमको किताब दे दो भाई, समझ में नहीं आएगा, इसमें तो बैठकर कोर्स करवाना पड़ता है ना। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। जन्म जन्मांतर तुम हद का वर्षा लेते आए हो। तुम बेच पर सर्विस कर सकते हो, भल कोई हंसी भी करे। दो बाप की बात अच्छी है, किसको भी क्या करो, दो बाप का परिचय समझा। ऐसे बहुत अपने बच्चों को समझाते हैं, बच्चे भी बाप को समझा लेते हैं। घरों में जो बेटा आया होगा ज्ञान में, पहले तो पिता को समझाएगा, पिता आया होगा तो पुत्र को समझाएगा, लेकिन वो ही पिता समझाएगा जिसको ये बातें खुद को समझ में आई होगी। स्त्री पति को ले आती है, कहाँ कहाँ फिर झगड़ते भी है। स्त्री को ज्ञान समझ में आता है, वो पति को लेके आ जाती है, फिर कहीं कहीं तो झगड़ा भी हो जाता है। अब तुम जानते हो तुम सब आत्माएं बच्चे हो, वर्षे के हकदार हो। लौकिक संबंध में बच्ची शादी करके दूसरे घर में जाती है, उसको कन्यादान कहा जाता है। दूसरों को दे देते हैं ना, अपनी कन्या दूसरों को दे देते हैं ना। अभी तो वह काम नहीं करना है, अब ये सारे काम हमको नहीं करना है। होता है ना, किस किस को अपनी कन्या नहीं होगी तो, और उसको क्या समझते, बहुत बड़ा पुण्य समझते हैं। बाबा कहते हैं अब तुमको ये सारे काम, जब तक हमको ज्ञान समझ में नहीं आया था तब तक तो हमने वो काम किए, लेकिन अगर शौक ही है तो एक काम कर सकते। क्या होता, ज्ञान मार्ग में बहुत सारी कन्याएं समर्पित होना चाहती है, लेकिन वो घर से गरीब है, तो हम उनके समर्पण समारोह हम उनका कर सकते हैं। तो वो जाकर क्या करेगी, ज्ञान सुनाएगी ना, तो उसका पुण्य हमको कितना मिलेगा। तो अगर कन्यादान का शौक ही है तो किसी बहन का समर्पण करा सकते हो। मैं करूंगी अपने जीवन में एक दीदी का तो भी समर्पण। तो बाबा कहते हैं कि
उनको कन्यादान कहा जाता है। दूसरों को दे देते हैं ना, तो अभी तो वह काम नहीं करना है। वहाँ स्वर्ग में भी कन्या दूसरे के घर में जाती है, परंतु पवित्र रहती है। स्वर्ग में भी शादी तो होगी ना, कन्या दूसरे के घर में जाएगी, लेकिन अपवित्र होगी क्या? नहीं। यह है पतित दुनिया और वह है सतयुग है शिवालय, पावन दुनिया। तुम बच्चों पर अब है बृहस्पति की दशा। किसकी दशा निकल गई हमारी? राहु की। किसकी बैठी है अब? बृहस्पति की। किस किस की दशाएं बैठती पता है ना सबको? मंगल की, बुध की, गुरु की, शुक्र की, तो अभी बैठी है बृहस्पति की। तुम स्वर्ग में तो जरूर जाएंगे, यह तो पक्का पक्का है। बाकी पुरुषार्थ से उच्च पद पाना है। दिल से पूछना है कि हम फलाने मिसल सर्विस करते हैं, ऐसे नहीं ब्राह्मणी ब्रैकेट में टीचर चाहिए। टीचर तुम खुद बनो, तुम खुद ही लोगों को लेकर आओ, ये 7 दिन का लेसन समझाओ, है ना? टीचर तुम खुद बनो। अच्छा, बच्चों को पुरुषार्थ करना है। बाकी बाबा किसके पैसे लेकर के क्या करेंगे? तुमको यज्ञ में लगाना है, लगाओ, नहीं लगाना है कोई बात नहीं। बाबा किसके पैसे लेकर क्या करेंगे? बाबा ने तो खुद ही पूरा लगा दिया अपना, है ना? तुम जाकर म्यूजियम आदि खोलो, मकान आदि तो सब यहाँ खत्म हो जाएंगे। बाबा तो व्यापारी है ना, सर्राफ भी है, दुख की जंजीरों से छुड़ाए सुख देने वाला है। अब बाप कहते हैं बहुत गई थोड़ी रही, तुम देखते रहेंगे बहुत हंगामे होंगे। अभी अगर कुछ कर सकते हो तो रूहानी हॉस्पिटल खोलो, जहाँ पर सभी आए, ज्ञान सुने, तो तुम्हारा उन पैसों का पुण्य तो भी जमा होगा। नहीं तो आगे जाने के बाद में तो बहुत हंगामे होने वाले हैं। यहाँ का सारा यहाँ पड़ा रह जाएगा। तो आप तो क्या है, सर्राफ भी है तो व्यापारी भी है। फालतू क्यों लेंगे तुम्हारा? जब अगर हंगामे होने लगेंगे, बोलेंगे बाबा ले लो, तो बाबा लेगा क्या? नहीं, उस समय जरूरत नहीं है ना? तो बाबा कहते हैं बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। अब तुम आगे देखेंगे बहुत हंगामे होंगे। ईश्वरीय महावाक्य है ये। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर ही बोलो। वाह ड्रामा, वाह मेरा भाग्य, वाह ब्राह्मण परिवार, वाह मैं बाबा का बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो, रोज अमृत वेला करना ही है। हमें रोज प्रातः मुरली सुनना ही है। हमें रोज सारा दिन बाबा की याद की सर्विस करना ही है। हमें 6:30 7:30 का योग करना है। हमें सोने के पहले बाबा का याद का चार्ट लिख कर सोना है। हमें किसी से क्रोध नहीं करना है। हमें दीदियों का कार्यक्रम धूमधाम से मनाना है। राज बाबा ने क्या क्या शिक्षाएं दी? साइलेंस ऑफ टावर। हमें पावन बनना है, घर पर जाना है और नमस्ते करते। पहले बाबा हमको नमस्ते करते, फिर हम बाबा को करते। बता कितने हम ये हो गए। बार बार प्रैक्टिस क्या करो? परमधाम जाने की करो, तब तो हम जा पाएंगे ना। अचानक से कैसे शरीर छोड़ेंगे और जाएंगे? और जैसे जैसे वहां पे जाते हैं तो वहां की शक्तियां हमारे अंदर समाहित होती है, वही आकर फिर बॉडी में फैलती है, वही फिर हमारे विचार परिवर्तन होने लग जाते। इसलिए बार बार जब भी याद आ जाए परमधाम में जाने की प्रैक्टिस करो। ये सत्यनारायण की कथा है ना, तीसरी की कथा भी यही है, गीता का ज्ञान भी यही है ना। कर्मातीत अवस्था बनने के लिए हमें घर जाना है, इसके लिए सुकर्म करना है। बाबा के देखो, बाबा ने हमको क्या समझाया है? कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाइए,
है ना, वो समझ कर अब क्या करो, कर्मातीत बनो। जब कर्मातीत बनेंगे तो अपने आप आत्मा इस शरीर को छोड़कर घर जाएगी। आप अजमेरी ताई आप क्या बोल रहे? हमारे शरीर को भूलना है और हमको ट्रस्टी बनना है। शरीर को भूलना है, ट्रस्टी बनना है, मेहमान बनना है हमको। 5 विकारों को छोड़ना है। 5 विकारों में सब एक से बढ़कर एक है, बाबा कहते हैं। अब तुमको क्या करना है, छोड़ना है। लेकिन क्या होता है कि हम सोचेंगे छोड़ना है छोड़ना है छोड़ना है, तो समझेगा नहीं क्या करना है। हमको उसकी बजाय ये सोचना है कि हमको धारण करना है। अब धारण कैसे करेंगे? रिपीटेशन, रिपीटेशन। हर गुण का क्या करो, रिपीटेशन करो, तो अपने आप वो गुण धारण होते जाएंगे और विकार छूट नष्ट होते जाएंगे। बहुत सिंपल तरीका है ना, लेकिन वो तरीका पता होना चाहिए, और पता होने के बाद में करना भी चाहिए। बाबा कहते हैं और साइलेंस बनना है। देखो छोटा बच्चा होता है, बहुत छोटा होता है, उसको आ ई नहीं आता, ABCD नहीं आता। पहले पहले क्या करते उसको बोल बोल कर सिखाते, है ना। फिर क्या करते उसको बोलते तुम लिखो, या पहले एक एक अक्षर हम देते कि लिखो, पार्टी भर के अ लिखो, पार्टी भर कर ए लिखो, बी लिखो। फिर धीरे धीरे वो लिखने लग जाता है ना। फिर धीरे धीरे उसको मुंह से आने लग जाता है। फिर धीरे धीरे उसको अपने आप सारा याद हो जाता है। तो ज्ञान मार्ग में भी हम क्या करेंगे, ऐसे प्रैक्टिस करेंगे। नहीं याद आ रहा है उसको लिखो, उसको बोलो, फिर धीरे धीरे वो अंदर अपने आप चलने लगेगा। जब वो अपने आप अंदर चलने लगेगा ना, तो जो विकार होंगे वो धीरे धीरे छूटते जाएंगे। ये तरीका है, चिंतन करना है। जैसे निराकार का हाँ देवताओं का, हाँ, देवताओं का आज बाबा ने क्या कहा, चिंतन करो। किस किस का? निराकार का, देवताओं का और स्वयं की महिमा, है ना। ये है हमारी रूहानी यात्रा। ये रूहानी यात्रा, अभी तक तुमने जिस्मानी यात्रा की, है ना। हाँ, उच्च पद अगर तुमको पाना है तो स्मृति में न आए। बहुत काल का पुरुषार्थ चाहिए इन सब बातों का। नहीं तो क्या, स्वर्ग में तो तुम जाएंगे, बाबा ने आज भी बोला स्वर्ग में तो तुम जाएंगे। बात क्या है, वहां पर उच्च पद पाने की बात है। स्वर्ग में तो तुम जाने वाले हैं। तुम से थोड़ी जाएगी, कर्म करेंगे ऐसे सजा तो कोई सजा हाँ, करके जाएगा। सजा। तो कैसे जाना है अब ये तुम डिसाइड करो। देखो दुनिया तो खत्म होने ही वाली है, नई दुनिया तो आने ही वाली है। अब तुमको वहां पर उच्च पद पाना है तो तुम पुरुषार्थ करो। वहां पे तुमको बिना सजा के जाना है, तुम पुरुषार्थ करो। वैश्यालय और शिवालय, भारती क्या बनता, शिवालय, और भारती क्या बना हुआ है, वैश्यालय बना हुआ है। बाबा कहते हैं तुम्हें देवता, देवी देवता बनना है तो 7 गुणों का, तुम्हें 7 गुणों को धारण करना है। हाँ, 7 गुण तो मैंने बोला, बाबा ने गुण बोला, लेकिन हाँ हमको पता रहे कि वो 7 गुण है। और 7 गुण के बाद में फिर और भी बहुत सारे गुण है ना। बाबा ब्रह्मा के तख्त पर बैठकर हमको सुनाते हैं। क्या उनको शास्त्र पढ़ने की दरकार है? क्या उनको साइंस की बातें समझने की दरकार है? नहीं। जितना हो सके उतने बंधन कम करो। जितना हो सके उतने बंधन कम करो। सबसे मीठा मीठा रहना है, अच्छा रहना है, लेकिन मन से बंध कर नहीं रहना है। हमको इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है परिवार की, वो अपना भाग्य लेकर आए हैं। निराकार की महिमा, स्वको की महिमा, देवता की महिमा जांच करो। हाँ, ये जांच, चिंतन करो, सब इसकी जांच करो कि क्या हमारे मन में क्या चलता है। मन से हल्का होते जाओ। आज की विशेष धारणा दी है बाबा ने, मन से हल्के। बंधनों को खत्म करेंगे तो हल्के होंगे, बंधन बंधे हुए तो कैसे हल्के होंगे। बाबा कहते हैं देवताओं का खान पान जानना है। देव, आज बाबा ने ये भी इस धारणा पर भी अटेंशन खिंचवाया है। देवता ऐसे खाते क्या, चलते फिरते? अब हमारे यहाँ पे धारणा दी जाती है कि किसी के घर पर मत खाओ। क्या कारण है उसके पीछे? तुम इतनी सी चीज अगर नहीं कर सकते तो देवता कैसे बनेंगे, है ना। रॉयल्टी होना चाहिए ना उसमें भी। कर्म नहीं करना होता। सुकर्म करना है, अब विकर्म नहीं करना है। ब्रह्मा के पास जाओ, श्री कृष्ण जैसा बनेंगे। साक्षात्कार होता है ब्रह्मा बाबा का, होता है, बहुत सारे लोगों को हुआ है। क्यों होता है कि जाओ वहां जाएंगे तुम कृष्ण के जैसे बनेंगे। उनके बाबा ज्ञान के सागर है, उनको साइंस समझने की दरकार, उनको तो सभी ही पता है सारा, लेकिन क्या करेंगे। हाँ, तो बाबा ने आज ये समझाया कि बेच पर जाकर बैच लगाओ, उस पर सर्विस करो। कोई पूछ ही लेगा ये क्या है,
कोई पूछता ही है, बस शुरू हो जाओ। कि तुमको 2 बाप है, एक शरीर का एक आत्मा का, तो उसको भी लगेगा तो सही ना। इस तरीके से क्या करो, सर्विस कर सकते हो। तुम बोलेंगे कि नहीं टीचर आएगा वही सर्विस करेगा, तो तुम कब टीचर बनेंगे? ज़्यादा नहीं, 4-5 बातें तो तुम समझा ही सकते ना। और तुम जब समझाना शुरू करेंगे ना तो देखना बाबा आप ही हमारे बुद्धि में वो सारी बातें भरेगा, फिर हमको और समझाना आते जाएगा। हमें मुझ पर पाना है तो एक का ही चिंतन करना है, एक का चिंतन करना है। अब सारे तुम्हारे भक्ति मार्ग के गुरु गोसाई छोड़ो और उनकी बातें छोड़ो। बाबा एक ही मंत्र देते, तुम्हारे गुरु गोसाई ने तुमको बहुत सारे मंत्र दिए, लेकिन बाबा कोई बोलेगा दुर्गा को भी पूजो, फिर शिव को पूजो, इसको पूजो, बाबा एक ही देते, मन मना भाव, बस बात ही खत्म। बाबा कहते हैं ये हार जीत का खेल है। हार और जीत का खेल है, तुम ही जीते थे, तुम ही हारे हो और तुमको ही वापस जीत पाना है। लेकिन ये खाली बातें सुनना नहीं है। बाबा ने अभी कल भी मुरली में कहा था कि खाली मुरली सुनने से क्या होता, परसों की मुरली में, वो तो ज्ञान है, मुरली तो क्या है, मुरली से हमको ये समझ में आता कि हमको मन बुद्धि में क्या सोचना है, कैसे कैसे हमको गुण धारण करना है, क्या क्या चिंतन होना चाहिए, कैसे हमको घर वापस जाना है। नहीं, मुरली से पवित्र, मुरली हमको पवित्र बनने का रास्ता दिखाती है, लेकिन योग से हमको पावन बनना है। सत्यनारायण की कथा ये वहां पे भी सुनी ना हमने। योग से ही विकर्म हमारे विनाश होंगे। परम धाम, बार बार कहाँ जाओ, परम धाम में जाओ। बहुत अशांति हो रही है, कहाँ चले जाओ, परम धाम में। तुम वैसे भी सोच सोच के कुछ नहीं कर सकते, जो होना है होगा ही। अच्छा, आज मेरे दादा कुछ बोलना है? हाँ, कर्मातीत बनकर घर जाना है। आखिर में हमारी अवस्था ही ऐसी हो जाएगी कि हमारा किसी में मोह रहेगा ही नहीं, लेकिन उनका जो सच में योग भी करेंगे। धारणा के लिए मुख्य सारे पहले पॉइंट, ट्रस्टी और अनासक्त बनकर रहो। घर में हमको आदत होती है ना, ये भी काम मैं कर लूँ, वो भी मैं कर लूँ, वो भी मैं कर लूँ। क्यों? टू मच केयर बच्चों की। मैं नहीं होंगी तो कैसा होगा, और अभी शरीर छूट गया तो वो लोग करेंगे नहीं क्या? अपना काम देना सीखो। तुम ट्रस्टी बन के रह सकते हो ना, वो लोग कैसा कर रहे रह सकते हैं ना? तो बाबा कहते हैं ट्रस्टी और अनासक्त बनकर रहो, कोई भी फालतू व्यर्थ खर्चे मत करो। फालतू खर्चे करना ना बोला है बाबा ने। कोई भी फालतू व्यर्थ खर्चे मत करो, स्वयं को देवताओं जैसा पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करते रहो। मुरली सुनेंगे तो उससे क्या करना है, पुरुषार्थ। दूसरा है, एक प्यारे से प्यारी चीज, बाप को याद करो। जितना हो सके कलयुगी बंधनों को हल्का करते जाओ, बढ़ाओ मत। सतयुगी देवी संबंध में जा रहे हैं, इस खुशी में रहो। अब हम कौन से संबंध में जाएंगे? सतयुगी देवी संबंध में। बाकी आसपास जितने भी हैं सारे कलयुगी, उनका हिसाब किताब चुकता होने का समय ही नहीं आया है, इसलिए उनको बाबा समझ में नहीं आया है। हम अगर उनका चिंतन करते रहेंगे तो कर तो कुछ नहीं सकेंगे ना, उसके बजाय योग में रहकर उनको भी सकाश दो, ताकत दो उनको भी, कि वो भी अपना हिसाब किताब चुकता कर सके। वरदान है, पुराने स्वभाव संस्कार के बोझ को समाप्त कर। डबल लाइट रहने वाले फरिश्ता भव। आत्मा पर बोझ किसका है? पुराने स्वभाव और संस्कारों का बोझ है ना। तो पुराने स्वभाव संस्कारों के बोझ को समाप्त कर डबल लाइट रहने वाले फरिश्ता भव। विश्लेषण है, जब बाप के बने हो तो सारा बोझ बाप को दे दो। पुराने स्वभाव संस्कार का थोड़ा बोझ भी रहा हुआ होगा तो ऊपर से नीचे ले आएगा, उड़ती कला का अनुभव करने नहीं देगा। इसलिए बाप दादा कहते हैं सब दे दो, सब दे दो मेरे को।
यह रावण की प्रॉपर्टी अपने पास रखेंगे तो दुख ही पाएंगे। फरिश्ता अर्थात जरा भी रावण की प्रॉपर्टी न हो, मतलब पुराने संस्कार न हो। सब पुराने खाते भस्म करो, तब कहेंगे डबल लाइट फरिश्ता। स्लोगन है, निर्भय और हर्षित मुख हो, बेहद के खेल को देखो तो हलचल में नहीं आएंगे। इस दुनिया में रहते हुए क्या करो? निर्भय रहो और हर्षित मुख हो, इस बेहद के खेल को देखो तो हलचल में नहीं आएंगे। दुनिया सोचती है, सरकार सोचती है ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, ना, बड़े बड़े डैम बनाएंगे, प्रगति होगी, ये होगा। लेकिन बाबा कहते हैं ये दुनिया रहने वाली नहीं है। तो क्या करो? इस बेहद के खेल को बैठे बैठे देखो बस। अच्छा, ओम शांति। और ये अव्यक्त मास चल रहा है ना, तो रोज का एक होमवर्क आता है। तो आज की पॉइंट है, अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जैसे ब्रह्मा बाप को चलता फिरता फरिश्ता देहभान रहित अनुभव किया, कर्म करते, बातचीत करते, डायरेक्शन देते, उमंग उत्साह बढ़ाते भी देह से न्यारा, सूक्ष्म प्रकाश रूप की अनुभूति कराई। ऐसे फॉलो फादर करो, सदा देहभान से न्यारे रहो, हर एक को न्यारा रूप दिखाई दे। इसको कहा जाता है देह में रहते फरिश्ता स्थिति। घर में भी रहो, सभी से कर्तव्य भी निभाओ, लेकिन फिर भी कैसे रहो? न्यारा रहो। किसी के घर में अगर कुछ हो जाता है, हम जाते भी हैं उनसे मिलने के लिए, लेकिन जो दुख उनको है वो हमको होता क्या? पक्की बात है। ऊपर ऊपर से जाते हैं ना मिलने के लिए। तो ऐसे खुद के लिए भी हमको वैसे ही रहना है। इसको कहा जाता है मुक्त स्थिति। अच्छा, ओम शांति। चलो बाबा को याद करेंगे। मोबाइल है किसी के पास में? कोई बात नहीं। ला वो मेरा बाबा है।